हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े की कड़ी। पकोड़े की कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो दही। खट्टी थी ये मेरी दही थोड़ी। उसके अंदर मैंने डाल दिया है 3 चम्मच बेसन के भर के डाले हैं मैंने। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है एक छोटी चाय की चम्मच हरी मिर्च डाली है। आप अपने हिसाब से तीखा करने के लिए ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाली है हल्दी आधा चाय का चम्मच। फिर इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसमें डाला है नमक। हस्बे ज़रूरत डाल दें या आप 1 चाय का चम्मच डाल दें। उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को हैंड ब्लेंडर से बीट कर लिया है। दही को फेंट लिया है मैंने अच्छी तरह। इसको देखें बिल्कुल इसी तरह। फिर मैंने एक पतीला लिया है, इसके अंदर मैंने ये दही का मिक्सचर डाला है और इसके अंदर इसी मिक्सचर के अंदर मैंने 2 मग भर के पानी डाल दिया है। 2 मग भर के पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह हिला लेना है ताकि पानी और दही का जो मिक्सचर है वो एक साथ मिक्स हो जाए। अब इसको मैंने हिला के चूल्हा चला देना है और नॉर्मल आंच पे इस पे एक बॉयल आने देना है। चूल्हा चलाने के बाद मैं इस पे आधा ढक्कन ढक दूँगी और ना जब तक एक बॉयल ना आ जाए जब तक मुझे इसका पूरा ढक्कन नहीं ढकना, वरना कड़ी सारी हमारी बाहर आ जाएगी। इस तरह चलें गाइस, जब तक हमारी कड़ी उबल रही है हम एक तरफ बना लेते हैं अपने पकोड़े। जिसके लिए हमें 1 कप बेसन चाहिए। उसमें हमने डाल देनी है 1 चाय की चम्मच लाल मिर्चें, आधी चाय की चम्मच हल्दी डाल देनी है इसको में, और इसको हमने अच्छी तरह पानी से घोल लेना है। और 1 चम्मच हरी मिर्चें भी हमने डालनी है इसमें कुटी हुई, और इसमें डालना है 1 चम्मच हमने नमक। और इसको अच्छी तरह पानी से हमने इसको घोल लेना है। एक मिक्सचर तैयार कर लेना है पकोड़े के लिए। ज़रूरत के हिसाब से हमने इसमें पानी डालना है, ना बहुत गाढ़ा रखना है ना बहुत ज़्यादा इसको पतला करना है हमने। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया पकोड़े के लिए। अब फिर हमने जब तलना हो गया इस पकोड़े को, जब हमने इसमें एंड में ऐड करना है मीठा सोडा खाने का, और 2 बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करनी है, क्योंकि ये हमारे प्याज वाले पकोड़े बनेंगे और ये बहुत ही टेस्टी कड़ी बनने वाली है हमारी। फिर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि प्याज सारे मिक्सचर में हल हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखें पकोड़े का मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हमने तेल रख लेना है तलने के लिए पकोड़ों को। इसके अंदर हमने पकोड़े का मिक्सचर डालना है जो हमने अमेज़ा तैयार किया है पकोड़े का। इसको हमने तेल के अंदर डालना है। तेल को देख लेना है गर्म हो जाए उसके बाद ही डालिएगा, वरना आपके पकोड़े छूट जाएंगे। जी देखें तेल हमारा बिल्कुल गर्म था और हमने तेल में पकोड़े डाल दिए और इसको हमने फ्राई कर लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हमारे पकोड़े एक तरफ से सिक गए हैं, हमें इसको पलट देना है और गोल्डन ब्राउन आने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। देखें बिल्कुल इसी तरह। और ये हमारे कितने क्रिस्पी से पकोड़े तैयार हैं। हम इसको ऐसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अब देखें ये हो गए हैं बिल्कुल रेडी। इसको मैं बास्केट में निकाल लूँगी ताकि इसका तेल बिल्कुल अलग हो जाए। देखें बिल्कुल इसी तरह। अब हम अपनी कड़ी की तरफ आ जाएंगे। कड़ी को हम देखेंगे। देखें हमारी कड़ी अच्छी तरह पक चुकी है, बहुत अच्छी तरह इसमें बॉयल आ गए हैं और ये हमारी गाढ़ी भी हो गई है कड़ी। अब हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हम अपने जो हमने पकोड़े बनाए थे वो सारे ऐड कर देंगे। सारे पकोड़े हम ऐड करने के बाद इसके अंदर हम अपना तड़का डालेंगे ताकि पकोड़े डालने के बाद उसमें भी जायका हमारे तड़के का आ जाए। अब पकोड़े हमने डालने के बाद इसमें चम्मच हिला देना है ताकि सारे पकोड़े कड़ी के अंदर डिप हो जाए हमारी। अब हम अपने तड़के की तैयारी करेंगे। हमने तड़के के लिए लेना है 1 अदद छोटी प्याज काट लेनी है, 3 हरी मिर्चें बड़ी बड़ी साइज़ की, और बेर वाली मिर्च और लहसुन। एक तरफ मैंने फ्राई पैन लिया है जिसके अंदर मैं तड़के के लिए तेल रखूँगी थोड़ा सा।
इसमें बहुत तेल नहीं जाता है क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ तड़का देना है। तो थोड़ा सा हमने तेल डालना है कि हमारी प्याज उसमें थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन पे आ जाए। इसके अंदर मैंने डाला है एक चाय का चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा ज़रा सा हमारा भुनने लगे उसके बाद हमने इसमें है ना ऐड करना है लहसुन। लहसुन थोड़ा सा हमारा सौते की तरफ होने लगे तो हमने इसमें फिर प्याज ऐड करनी है। देखें इस तरह हमने हमारे लहसुन को सौते कर लेना है। लेकिन ज़रा सा गोल्डन की तरफ होने लगे ना हमारा लहसुन तो हमने फिर इसमें ऐड करनी है प्याज, ताकि लहसुन का कच्चापन है ना इसमें से निकल जाए हमारे। अब इसमें हमने प्याज ऐड करनी है और प्याज को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने देना है। हमारी प्याज लाल होने वाली है तो इससे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे कड़ी पत्ते और हमारी बेर वाली मिर्चें और इसको हम सौते करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे तेल के अंदर। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारी हरी मिर्चें, उसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। देखें हमें इसे फ्राई करना है। अब इसको हम कढ़ी के अंदर डाल देंगे हमारा वघार और हमारा ये कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमने 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे ढक के पका लेना है ताकि वघार की जो हमने तड़का डाला है उसकी सारी तासीर कढ़ी के अंदर आ जाए। गाइस हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है देखें, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी थी आप लोग की कढ़ी। और ये बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी है।